हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अपनी बातें हो चुकी है। यहाँ तक अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक आता है एक्टिनोमेट्री। वो भी पार्ट ए का स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा जिसमें रिएक्शन में आपके रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था ना उन्होंने, वो आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन है, स्टेडी स्टेट मेथड पढ़ के आए हैं, उससे कुछ आगे आएगा स्टूडेंट, देखते हैं। अब इसके बाद अपन बात करने वाले क्या स्टूडेंट, आज बात करने वाले एक्टिनोमेट्री क्या है। एक्टिनोमेट्री में एक्टिनोमीटर मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है और उसका जो डायग्राम होगा, पिक्टोरियल डायग्राम, उसकी अपन व्याख्या करेंगे। अब एक्टिनोमेट्री का मतलब स्टूडेंट सबसे पहले तो यही बात होता है कि एक बल्ब होता है, एक सोर्स होता है जिस पर अपन पोटेशियम ऑक्साइड और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड की परत होती है। एक साइड नहीं होती, एक साइड होती है। जिस साइड नहीं होती है वहां पर रेडिएशन क्या होगी स्टूडेंट, आसानी से गुजरेगी, और जिस साइड होती है वहां से नहीं गुजरेगी। ये है इसका मेनली मुद्दा। इसके बाद अपन इसमें एक एनोड लगा होता है, एक कैथोड लगा होता है। एनोड सिरा होता है और कैथोड सिरा होता है। एनोड सिरा होता है उस पर स्टूडेंट क्या लगी होती है, एक मीटर लगा होता है। उससे पहले रेडिएशन मीटर लगा होता है, बैटरी से भी डिवाइड करते हैं इसको, और उसके बाद में स्टूडेंट जो बाहरी बाह्य परिपथ होता है उसमें ये होकर गुजरती है। ठीक है, ये है एक्टिनोमेट्री। इसका अपन देखिए लाइन वाइज करते जाएंगे और अपन लिखते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए एक्टिनोमेट्री। हेडिंग डाल के लिखिए इन ए केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक विक्रिया में वी मेजर्ड रेडिएशन इन इंटेंसिटी। जब अपन मेजर करते हैं या मापन किया जाता है इंटेंसिटी, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो मापन करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्टिनोमेट्री। यानी इन ए केमिकल रिएक्शन वी मेजर्ड रेडिएशन इन इंटेंसिटी इज नोन एज एक्टिनोमेट्री। अब एक्टिनोमीटर क्या होगा, एक्टिनोमीटर का जो मापन करेगा, एक्टिनो यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बताएगा, वो हुआ एक्टिनोमीटर। लिखिए फोटोलाइट रिएक्शन से इमिट। फोटोलाइट रिएक्शन स्पेल जैसे कौन सी होगी, फ्री रेडिकल वाली लगभग फोटोलाइट रिएक्शन होती है जिसमें फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड होते हैं या बनते हैं। जैसे आपके H2Cl2 वाली हो गई, H2O2 वाली हो गई, ये सभी रिएक्शन कौन सी है, फोटोलाइट रिएक्शन से इमिट एंड स्रोत द्वारा ऑब्जर्व प्रकाश की मात्रा कौन से द्वारा की जाती है, एक्टिनोमीटर क्या करता है, फोटोलाइट रेडिएशन को इमिट है जो उसको स्रोत ऑब्जर्व करता है, उसकी मात्रा का मापन एक्टिनोमीटर आपको करके देता है। अब इसके बाद में लिखिए एक्टिनोमेट्री में लिखिए स्टूडेंट ग्लास बल्ब होता है स्टूडेंट। सबसे पहले लाइट सोर्स, जिसमें मैंने बता दिया आपको बल्ब की दो साइड होती है, जिस पर एक साइड पे होता है जहां पर लेप होता है और एक साइड पे होता है जहां पर लेप नहीं होता। जहां पर लेप होता है वहां पर रेडिएशन क्या करती है स्टूडेंट, जहां पर लेप होता है वहां पर रेडिएशन क्या होती है, प्रवेश नहीं करती, और जहां पर नहीं होता वहां पर प्रवेश करती है। ग्लास बल्ब है, पोटेशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड या लेप एक साइड नहीं है। अब इसके बाद में लेंस लगा होता है और बीच में स्लिट होती है। स्लिट स्टूडेंट इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्लिट से क्या होता है स्टूडेंट, जैसे प्रकाश आएगा ये नीचे की ओर हो जाएगी फिर लेंस पे जाएगी, ऐसे होता है स्लिट का मतलब। ठीक है, अपन गेम खेलते हैं जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम में बेसिकली उसमें स्लिटें होती है। ठीक है, फेवरेट गेम में से बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी स्लिटें होती है। गेम में नहीं होते क्या, अपन मान लीजिए उसमें खतरे होते हैं, इस तरह से खतरे जाने होते हैं, तो स्लिट क्या है, मान लीजिए इधर कांटे हैं, इधर साइड प्लेन है, तो स्लिट क्या हो जाएगी, टाइम होता है उसमें ऐसे हो जाएगी। तो स्लिट का मतलब ये होता है प्रकाश आ रहा है उसको मोड़ के प्रॉपर वे में पहुंचाना, तो ये स्लिट होती है। इसके बाद में एक लेंस लगा होता है, लेंस के बाद में मोनोक्रोमेटर क्या करता है स्टूडेंट, मान लीजिए ये V1 आ रही है इंटेंसिटी, ये V2 इंटेंसिटी आ रही है, इसको स्टूडेंट एक रूम में बदल देता है जिसे मैं VN या V0 कह देता हूँ या VI कह देता हूँ, VN कह देता हूँ। VN बना दिया, अलग अलग इंटेंसिटी को मोनोक्रोमेटर गुजारता है, फिर ये फिर से लेंस से गुजरती है, फिर से स्लिट होगी, फिर से लेंस से पड़ेगी, तो इस प्रकार से और इस प्रकार से जाके आगे ये थर्मोसाइट, समझते जाइए, लेंस आगे जाके थर्मोसाइट पर जाएगी। थर्मोसाइट क्या काम करता है स्टूडेंट, थर्मो मतलब होता है तापमान और साल्ट का मतलब होता है मेजर, यानी ये अलग अलग टेम्परेचर को मेजर करके एक कांस्टेंट लेवल टेम्परेचर पे बनाता है। जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मापा गया है, उसी प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर को क्या करेगा, मेजर करेगा और एक कांस्टेंट लेवल पर उसको सेट करेगा। इसके बाद में डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है जो प्रक्रिया इंटेंसिटी लाइट आ रही है, और यहाँ पर लेंस, और इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट
आयन है, ये स्रोत है। आ गए समझ में? ये है इसका पूरा एक्टिनोमीटर। लाइट सोर्स इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें मेनली लाइट सोर्स लिखा जाता है। रेडिएशन इरिडेट इलेक्ट्रॉन इमिट, यानी रेडिएशन जब गिरती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और कौन से भाग पर गिरती है? ग्लास बल्ब के उस भाग पर गिरती है। रेडिएशन बाहर निकलेगी जहां पर क्या नहीं होता, आपके लेप नहीं होता। बल्ब के कुछ भाग पर लेप नहीं होता, उस भाग से प्रकाश किरणें अंदर की ओर प्रवेश करती है। यानी बल्ब के जिस भाग पर लेप नहीं है उस प्रकार से प्रकाश किरणें अंदर की ओर जाएगी। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम और बना रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम भी आपको बनाना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 3 नंबर का प्रश्न आता है स्टूडेंट। 3 का है तो आप तो चित्र तो बना के आए, ठीक है? चित्र बना के आने के बाद में अपनी थ्योरी बचती है, वो अपन लिख सकते हैं। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, और यहाँ पर क्या है? रेडिएशन। यहाँ पर इस प्रकार से एक रिंग है, ये रेडिएशन है। मैंने बताया था वही अपन एक्सप्लेन करेंगे। एनोड कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है स्टूडेंट? ये बताओ मेरे को। कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है? यहाँ पर एनोड है, इस सीधे सीधे कैथोड से इधर बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? बैटरी। बैटरी का सिंबल हमने पता है, बैटरी, BATTERY, बैटरी। इसके बाद में इसमें क्या लगाता है? रेजिस्टेंस लगाता है, इसे प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मान में उत्पन्न बाधा होती है स्टूडेंट, ठीक है? वोल्टेज V बराबर 1/R, V बराबर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल IR, ठीक है? प्रतिरोध, जिसे ओम के नियम ने दिया था, प्रतिरोधी मध्य संबंध बताया था ना, धारा मध्य, प्रतिरोधी मध्य, वोल्टेज के मध्य, इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ पर स्टूडेंट एनोड हो गया, कैथोड हो गया। और अब यहाँ पर क्या है? गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। गैल्वेनोमीटर भी आप समझ गए किस प्रकार से होता है, मेजर किया जाता है ना, उस जोड़ने की कुंजी होती है जिसे जो की बोलते थे, अपन पढ़ते थे 12th की बात है। यहाँ पे ये इस प्रकार से बंद परिपथ और खुला परिपथ का मतलब यही था, अगर तार अटैच तो बंद और नहीं है तो खुला। और यहाँ पर से एक ये भाई, ठीक है? इस प्रकार से। तो बल्ब के, इसमें लिखे स्टूडेंट, बल्ब के बीचों बीच एक मेटल की रिंग लगी होती है जो बैटरी की हेल्प से उच्च विभव पर रखा जाता है, ठीक है? बल्ब के बीचों बीच एक मेटल की रिंग लगी होती है, ये मेटल रिंग है जिसमें जिसे उच्च विभव पर रखा जाता है। उच्च विभव का मतलब है एनोड के सिरे पर रखा जाता है, ठीक है? और बैटरी की सहायता से अपन क्या करते हैं? बैटरी की सहायता रेजिस्टेंस और बैटरी की सहायता से करंट प्रोवाइड करने का कार्य करती है। अभिक्रिया सेल से निकलने के बाद रेडिएशन कैथोड से टकराकर, अभिक्रिया सेल से निकलने के बाद रेडिएशन कैथोड से टकराकर, अभिक्रिया सेल से निकलने के बाद रेडिएशन कैथोड से टकराकर इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है। इलेक्ट्रॉन इमिट कहाँ पर होंगे स्टूडेंट? यहाँ पर ही तो होंगे। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे, नेगेटिव की तरफ एनोड होगा, तो पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इमिट इधर ही होंगे। अब इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट? बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगती है और विद्युत धारा का मान तीव्रता का मापक होता है। और ये बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ, इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लगती है। इसमें ये इलेक्ट्रिक सप्लाई इमिट हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लगती है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट? और अपन क्या कर लेते हैं? एक्टिनोमीटर इसके साइड में लगा होता है, उसके माध्यम से अपन धारा का मापन कर लेते हैं। तो ये होगा स्टूडेंट आपका पार्ट नंबर ए पूरा। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है? वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।